नमस्कार। सीएनवी न्यूज़ फॉर हिमाचल में फिर स्वागत है। हमने आज जुटाई है आपके लिए कुछ नई जानकारियां। इन तमाम जानकारियों के लिए हमने बात की चौपाल के एसडीएम अनिल चौहान से। एसडीएम साहब, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं कमल शर्मा। सीएनवी न्यूज़ फॉर हिमाचल के लिए ये बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे संवाददाता डीडी जस्टा। लीजिए पेश है रिपोर्ट। कितने लोग वापस लौटे हैं, कितने लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है और कितने लोग अभी तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किए गए हैं तहसील मुख्यालय के अंतर्गत। अभी तक हमारे पास जो है 127 लोग पूरे उपमंडल में जो है वो होम क्वारंटीन में किए गए हैं। और ये सारे लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, चंडीगढ़ से आए हुए हैं। कल इसमें 57 आए हैं। 5 लोग जो है वो ठियोग के थे जो पहले ही उतर गए। तो 127 पीपल आर अंडर होम क्वारंटीन। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में अभी कोई भी नहीं। तो जांच के जो प्रावधान है वो क्या किए गए थे, किस तरह की जो जांच है वो इनकी की गई? देखिए, सबसे पहले ये हेडक्वार्टर में आए चौपाल में। एचआरटीसी की बसेस ने इनको ड्रॉप किया। इसके बाद हमने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया और मेडिकल एग्जामिनेशन पूर्ण होने के बाद इनको घरों तक जो है अपने ही वाहन में पहुंचाया गया, जहां पे इनको होम क्वारंटीन कर दिया गया। होम क्वारंटीन कितना किफ़ायती साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं वो कई जगह पेश आए हैं, लोग घरों में ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, तो इसके लिए प्रशासन जो है वो किस तरह के कदम उठाएगा? देखिए, जो लोग होम क्वारंटीन किए गए हैं उनको पूरी तरह से हमने काउंसलिंग की है कि 14 दिन तक स्ट्रिक्टली उनको घरों में रहना है, अलग कमरे में रहना है। इसके लिए हमने स्पेशल टीम्स लगाई हुई है, सर्विलेंस टीम्स हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हर एक दिन जो है उनके घर। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर होम क्वारंटीन को कोई जंप करता है, वायलेट करता है, तो तुरंत हमें तुरंत जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में लाएंगे। दे विल हैव टू फॉलो द होम क्वारंटीन वेरी स्ट्रिक्टली। और इसमें हम कोई रियायत नहीं करने वाले हैं। जितने भी 127 पीपल अंडर होम क्वारंटीन आर अंडर स्ट्रिक्ट विजिल। और अब हम यही काम कर रहे हैं कि जो ये विदेश से जो आउट ऑफ स्टेट आए हुए हैं, इनको हम 24 घंटे मॉनिटरिंग करते रहें। बात करूंगा कि अनावश्यक रूप से बाहर आना जो है वो उचित नहीं है। मैं ये अपील करूंगा कि केवल जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है और बहुत आवश्यक हो तभी आप बाहर आएँ। और पहले दिन हमने देखा कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, व्हीकल्स आ रहे थे। तो हमने अगले ही दिन ये निर्णय लिया कि विदाउट परमिट जो है कोई भी व्हीकल वी विल नॉट अलाउ टिल एनफोर्समेंट ऑफ कर्फ्यू। जब तक कर्फ्यू है तब तक परमिट के साथ ही गाड़ियों को अलाउ करेंगे। दूसरा, हमने ये देखा है कि लोग आ रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं या इनकम्प्लीट मतलब पूरा से ढक के नहीं लगा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम मास्क लगाते हैं और प्रॉपर मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, नॉन एसेंशियल जो आउटिंग है उसको बच के घर में रहते हैं, तो कोरोना से संक्रमण का जो है 50% खतरा हमारा कम हो जाता है। तो मेरी अपील रहेगी, अनावश्यक मूवमेंट ना करें, मास्क लगाएं और जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनका। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से लगभग 400, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, 400 से भी ज़्यादा लोगों को हमने होम क्वारंटीन किया था अलग अलग समय में जो आए थे। कुछ 99 लोग नेपाल से आए थे, 6 लोग पहले हमारे पास आउट ऑफ स्टेट से आए थे जब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, और कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट से आए थे 300 के करीब। तो उनका तो जो क्वारंटीन पीरियड है वो सक्सेसफुली पूरा हो गया है। और लगभग 44 लोग हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे थे, जिनको इंस्टीट्यूट में रखा गया था। उनको भी क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद उनको घरों में भेज दिया गया। वर्तमान में अभी केवल 127 लोग हैं, जिसमें से 57 पिछले दिन आए हैं चंडीगढ़ से, और 70 लोग जो है वो इन 57 के अलावा पहले आए हुए हैं। तो 127 पीपल आर अंडर होम क्वारंटीन राइट नाउ। जो इससे पहले वाले थे उन्होंने अपना होम क्वारंटीन का पीरियड सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। तो आपको कभी इस तरह की स्थिति का सामना भी करना पड़ा है कि जो लोग रहे हों वो आपकी इस कार्यवाही से पूरी तरह से संतुष्ट ना हुए हों? हाँ, देखिए, मैं जैसा कह रहा हूँ कि जो लोग होम क्वारंटीन में हैं 14 दिनों तक उनको बहुत सख्ती से घर में रहना है, मतलब अलग कमरे में रहना है। उनके जो आवश्यक सामग्री है वो अलग रहेगी। और कुछ लोग जो है ऐसी शिकायतें हमारे को आती रहती हैं। लोग भी अब हमें पंचायतों से फ़ोन करते हैं कि इस जगह पर किसी व्यक्ति को होम क्वारंटीन रखा गया है और वो घरों से बाहर आ रहा है। तो इसमें तो हम यही कार्रवाई करते हैं कि एक बार हम वार्निंग देते हैं। हम यहाँ से फ़ोन भी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो घर में रह रहा है या नहीं रह रहा है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर प्रत्येक दिन उनके घर में जाते हैं।
लेकिन जैसा आपने कहा, ऐसी शिकायतें भी मिल रही है कि लोग होम क्वारंटीन का पालन नहीं करते हैं। कुछ लोग बगीचों में बाहर आने की कोशिश करते हैं, शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन इसीलिए हम अलग अलग माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से ये कहते हैं कि 14 दिनों तक उसको अपने कमरे में ही रहना है, और जिनके खिलाफ ऐसी शिकायतें आएगी उनको हम फिर इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में लाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्क्रीनिंग की जा रही है, क्या स्क्रीनिंग एकमात्र विकल्प है? कोई अन्य जो टेस्ट हैं उसका प्रावधान तहसील मुख्यालय में नहीं है क्या? नहीं, देखिए, जो ये प्रश्न है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि चौपाल अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जब भी कोई व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट से आता है या जिसको होम क्वारंटीन करना होता है, उसकी एक प्रीलिमिनरी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। उसके तहत उसका टेम्परेचर लिया जाता है, उसके जो लक्षण है कोरोना के उसकी पूछताछ की जाती है। सीधे हम पहले ही जो है कोरोना का सैंपल नहीं लेते हैं, मतलब उसके लिए कोई ये नहीं कि भी कोरोना का सैंपल या बड़े इक्विपमेंट की जरूरत होती है। उसमें मास्क लगा करके जो डॉक्टर्स हैं और उनको भी मास्क लगा करके सिर्फ प्रीलिमिनरी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है, जिसकी पूरी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद उस व्यक्ति को घर में भेजा जाता है और 14 दिनों तक निगरानी में रखा जाता है। अगर 14 दिनों में उसमें कोई सिम्टम्स आते हैं, खांसी, फीवर या सांस लेने में तकलीफ उसको महसूस होती है, तो वो फिर, क्योंकि हमारे लोग प्रतिदिन उसको निगरानी कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, हम भी ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी प्रतिदिन जा रहे हैं, तो जैसे ही उसको सिम्टम्स आते हैं तभी उसका सैंपल लिया जाता है। और सैंपल भी उसका हम घरों से लेते हैं, उसको तुरंत अस्पताल नहीं लाते। हमारी एक सैंपल कलेक्शन टीम है जो कि स्टैंड बाई पे है, उनको व्हीकल्स है, डेडिकेटेड सैंपल कलेक्शन टीम घर में जाती है, वहां से सैंपल लेती है। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है उसके बाद उसको हम आइसोलेशन में एक अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू। बस आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।